ये जो प्रोडक्ट है ग्रुप में दिया जाता है, ठीक है। तो जब ग्रुप बनाते हैं फीमेल कस्टमर्स तो उनको ध्यान रखना है कि वो एक ही ग्रुप में एक फैमिली के 2 मेंबर्स इंक्लूड ना करें, ठीक है। क्यों नहीं करना है उनको ये चीज, क्योंकि अगर वो एक ही परिवार के 2 सदस्य को एक ही ग्रुप में इंक्लूड कर रहे हैं तो आगे जाके उनको रिकवरी में प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, किसको रिकवरी में प्रॉब्लम होगा? जीआरओ को। जीआरओ ही एक इकलौता प्रोफाइल है जो जेएलजी लोन सोर्स कर सकता है और जेएलजी कस्टमर्स को एडमिशन दे सकता है आईडीएफसी फर्स्ट भारत लिमिटेड में, एनरोल करवा सकता है, ठीक है। तो अगर जीआरओज ने एक ही परिवार के 2 सदस्यों को एक ही ग्रुप में डाल दिया तो आगे जाके रिकवरी में प्रॉब्लम होगा। हो सकता है उनके घर पे कुछ इश्यू हो, ठीक है, जैसे कि डेथ हो गया हो या फैमिली फंक्शन हो, तो तभी 2 जन से रिकवरी आने में मुश्किल हो जाएगा। ओके, रेसिडेंशियल स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए एक ग्रुप का, ठीक है। अभी एक ग्रुप जब बनाती है फीमेल कस्टमर तो उनको मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 मेंबर का एक ग्रुप बनाने का परमिशन है, ठीक है। तो अगर वो 5 मेंबर का ग्रुप बना रही है तो आपको ध्यान रखना है एज अ जीआरओ कि वो जो मेंबर्स है ग्रुप में एटलीस्ट 2 मेंबर के पास खुद का घर होना चाहिए और 3 मेंबर भाड़े के घर पे रहे तो चलेगा, ठीक है। तो 2:3 का रेशियो आपको फॉलो करना है ग्रुप में। ओके, महाराष्ट्र में उल्टा होता है, 3:2 का रेशियो फॉलो करते हैं ताकि कस्टमर बेस हमारा स्ट्रांग हो, लेकिन पॉलिसी के हिसाब से 2:3 ही होता है। ओके, अब जैसे मैंने बताया कि जीआरओ सोर्सिंग करता है ये प्रोफाइल, ठीक है। तो जब जीआरओ सोर्सिंग करते हैं तो उनका पहला जो स्टेप है वो क्या है? सीजीटी कंडक्ट करना। सीजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपलसरी ग्रुप ट्रेनिंग, ठीक है। तो कंपलसरी ग्रुप ट्रेनिंग फर्स्ट फेज है कस्टमर एनरोलमेंट का, ठीक है। कस्टमर को कंपनी में लाने का पहला जो स्टेज है उसको बोलते हैं सीजीटी। सीजीटी क्या होता है? जैसे मैं आप लोग को ट्रेन कर रही हूँ वैसे ही जीआरओ को अपने कस्टमर्स को ट्रेन करना है, ठीक है। उनको 3 दिन लगातार ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। तीनों दिन का अलग अलग रहता है एजेंडा, ठीक है। वो एजेंडा पे उनको बताना है, जैसे कि पहला जो फर्स्ट डे होता है आपको कंपनी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करना है, जैसे मैंने आप लोग को कल प्रोवाइड किया था। सेकेंड डे आपको प्रोडक्ट के ऊपर और एलिजिबिलिटी के ऊपर उनको नॉलेज प्रोवाइड करना है। और थर्ड डे उनका इंटरेस्ट पूछना है कि आपको लोन लेना है या नहीं लेना है। ऐसे 3 दिन आपको ट्रेन करना है। 30 मिनट्स का सेशन होता है हर एक दिन का। ओके, तो ये जो सीजीटी है ये 3 दिन कंटिन्यूस किया जाता है। ओके, और जो सीजीटी डिटेल्स है जीआरओ को सीजीटी फॉर्म में रिकॉर्ड करना पड़ता है। सीजीटी डिटेल में क्या होता है? आपका नाम, डेजिग्नेशन, कस्टमर का नाम, उम्र, फिर कहाँ से आपने सोर्स किया है, ठीक है, अटेंडेंस कितना रहा है सीजीटी में, ये सब सीजीटी फॉर्म में आपको रिकॉर्ड करना है। ओके, जैसे ही सीजीटी खत्म हो जाता है, ठीक है, मतलब जीआरओ ने जैसे ही कस्टमर को ट्रेन कर लिया होता है, सेकेंड जो स्टेप है वो है जीआरटी। जीआरटी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रुप रिकॉग्निशन टेस्ट। ओके, ग्रुप रिकॉग्निशन टेस्ट जो होता है एक इवैल्यूएशन होता है, कस्टमर का एक टेस्ट लिया जाता है। ओके, कौन लेता है ये टेस्ट? डीएम या तो एबीएम, ब्रांच मैनेजर या तो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर ये टेस्ट लेते हैं। क्यों ये टेस्ट लिया जाता है? ताकि उनको पता चले कि कस्टमर को जो जीआरओ ने बता के दिया है उनके समझ आ गया है। ओके, इसलिए ये टेस्ट लेना ज़रूरी है। ब्रांच मैनेजर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कस्टमर से, अगर कस्टमर ने सही जवाब नहीं दिया तो ब्रांच मैनेजर उसको आगे बढ़ने नहीं देगा लोन के लिए, ठीक है। ब्रांच मैनेजर आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि इनका वापस सीजीटी ले लो या तो रिजेक्ट कर दो इस कस्टमर को, ठीक है। अगर कोई कस्टमर सेकेंड स्टेज जो है वो पार कर लेता है तब जाके उनको लोन डिसबर्समेंट किया जाता है। ओके, सीबी चेक के बाद। ओके, लोन डिसबर्समेंट होने के बाद थर्ड स्टेप है रिकवरी का। ओके, रिकवरी लेने के लिए आप हर किसी के घर पे नहीं जा सकते हो, ठीक है। जीआरओज हर किसी के घर पे इंडिविजुअली जाके रिकवरी नहीं ले सकते, इसीलिए सेंटर मीटिंग फॉर्म किया जाता है। ओके, सेंटर मीटिंग जो है वो एक बड़ा सा एक स्पेस होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नासिक स्टेट ऑफिस में ट्रेनिंग रूम है,
वैसे ही आप लोग को एक जगह ढूंढना पड़ता है जहाँ पे कस्टमर आके आपको रिकवरी दे दे, ठीक है। तो सेंटर मीटिंग में जीआरटी के दिन ही एक सेंटर लीडर और एक ग्रुप लीडर को डिसाइड किया जाता है बीएम्स के थ्रू, ओके। वही सेंटर लीडर और ग्रुप लीडर आपको रिकवरी प्रोवाइड करते हैं, ओके। सेंटर मीटिंग जो है आपको ध्यान रखना है कि आपके ब्रांच से 30 किलोमीटर्स, मैक्सिमम 30 किलोमीटर्स के दूरी पे आप सेंटर मीटिंग रख सकते हो, ओके, आपके ब्रांच से, ओके। और कस्टमर के घर से 0.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में सेंटर मीटिंग होना चाहिए। अगर आप 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के दूरी पे सेंटर मीटिंग रखोगे तो कस्टमर को आने जाने में दिक्कत होगी और वो रिकवरी नहीं प्रोवाइड करेंगे आपको टाइमली, ओके। मैक्सिमम जो पीयर ग्रुप्स एक सेंटर में अकोमोडेट हो सकते हैं वो है 6 पीयर ग्रुप्स अकोमोडेट हो सकते हैं, ओके। अभी मिनिमम टू मैक्सिमम लोन अमाउंट, जेएलजी में मिनिमम जो लोन अमाउंट है वो 17,556 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है 49,605 तक जाता है।